वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आज का हमारा वीडियो में डिस्कशन टॉपिक ये होगा कि आज हम देख रहे हैं हमारे वजह से या ह्यूमंस के इंटरप्शन की वजह से हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। ह्यूमंस कई चीज़ को, इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं, फैक्ट्रीज को रन कर रहे हैं, कई प्लांट्स यहाँ पर रन कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हो गए हैं। इनके वजह से अब आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में बहुत तेज़ रफ्तार आ रहा है, जिसके वजह से सीजनल फ्लक्चुएशंस भी देखे जा रहे हैं। तो यहाँ मान सकते हैं कि ह्यूमन इंटरप्शन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो और तेज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज और हो रहा है, इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन कल्पना कीजिए, आज जो ह्यूमन इंटरप्शन इतना ज़्यादा है, क्या जब मानव इस धरती में पहले वजूद में आए होंगे उस समय भी ऐसा हुआ करता होगा? मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अर्ली ह्यूमंस जब यहाँ पर होंगे या बहुत पुराने जब इंसान का अस्तित्व जब इस धरती पे आया होगा, तब जब ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहा करते होंगे, तो उस समय इनके एक्टिविटीज़ की वजह से क्या इकोसिस्टम में प्रभाव आता होगा? एरस यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स का ये मानना है कि पहले भी अर्ली ह्यूमंस या पुरातत्व जो मनुष्य थे उनके कारण भी क्लाइमेट चेंज हुआ है और वातावरण या इकोसिस्टम में बदलाव को देखा गया है। अब ऐसा कैसे है? यूरोप के कॉन्टिनेंट में अगर उस समय के पुरातत्व मनुष्यों की बात किया जाए तो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन एक ऐसा जो आपके मनुष्यों की स्पीसीज थी जो यूरोप कॉन्टिनेंट पे रहा करती थी, और ये लगभग बात है आज से समझ जाइए आपके 10,000 साल पहले, मतलब मान लीजिए 1,25,000 से लेके लगभग 1,16,000 वर्ष पूर्व का ये जो पीरियड है, इसको इंटरग्लेशियल पीरियड भी कहा जाता है। मान लीजिए उस समय ये समय चल रहा था जब यूरोप थोड़ा वार्म या गर्म हुआ करता था। उसके बाद से यूरोप ठंडा हुआ और एक और पीरियड आया जो लगभग 12,000 से लेके 8,000 साल पहले आया। इसको अर्ली होलोसीन पीरियड भी कहा जाता है। तो इस जगह पर जो क्लाइमेट बदलाव वो देखने को मिला लगभग आज से 10,000 वर्ष पूर्व, जब यहाँ पर निएंडरथल मानव रहा करते थे, तो ये जो होते थे ज़्यादातर मेसोलिथिक हंटर्स हुआ करते थे। मेसोलिथिक हंटर्स ये ऐसा हुआ करते थे कि ये पूरे अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए या अपने जीवन यापन करने के लिए जितने भी एनिमल्स थे उस पर डिपेंडेंट थे। मतलब ये हंट करते थे, शिकार करते थे और आगे जाके अपने जीवन यापन करते थे। हंटिंग में इनके सबसे प्रायोरिटी होती थी जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स जो ग्रेस करते हैं, घास को खाते हैं, या ऐसे जानवर जो वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। अब यहाँ सब चीज़ को देखते हुए यहाँ पर एक कंडीशन अकर हुआ कि जैसे ही ये निएंडरथल मानव जो लगभग उस समय धरती के सिर्फ 6% मनुष्यों के कैपेबिलिटी में थे, मतलब 6% ही इनको मापा जाएगा, इनके वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया। लगभग वेजिटेशन या जो आपके वेजिटेशन है वो 47% इन्फ्लुएंस हो गया। कहने का यहाँ पर क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने हार्बीवोर्स एनिमल्स को हंट करना चालू हुआ या ऐसे जीव जो वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं उनको हंट या जानवरों को हंट करना चालू किया, तो इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा। ह्यूज इम्पैक्ट यहाँ पर यह हुआ कि जैसे ही इन्होंने इन एनिमल्स को हंट करना चालू किया, उनकी जनसंख्या कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे यूरोप में घटने लगी। रिजल्ट ये हुआ कि उस जगह जो वेजिटेशन था या फिर उस जगह वनस्पति थे वो काफ़ी घनी हो गई और डेंसर हो गई। इसके वजह से माना जाता है उस समय फॉरेस्ट का 47% फैलाव इसी कारण हुआ। मतलब 47% जो फॉरेस्ट का फैलाव देखा जा रहा है यूरोप में, वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि वहाँ पर जो हर्बीवोर्स एनिमल्स है या फिर वनस्पतियों पर निर्भर रहने जानवर थे, उनका लगभग ये खात्मा करते जा रहे थे, क्योंकि ये मेसोलिथिक हंटर गैदरर्स थे और ये इन्हीं एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते थे। तो उस जमाने के जो कई स्पीशीज जैसे राइनोसोरस की, आपके एलिफेंट्स की और कई ऐसी स्पीशीज जो आपके वनस्पतियों पर डिपेंडेंट होती थी, उसका ये सीधा खात्मा कर रहे थे। हालांकि इनकी जनसंख्या बहुत कम होने की वजह से पृथ्वी पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे कि आज जो हो रहा है। आज ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इस पे पूरे क्लाइमेट पे इसका असर देखा जाता है। लेकिन उस समय लगभग 6% प्रभाव पड़ा, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा था कि यूरोप में लगभग 47% वेजिटेशन डेंसर हो गई या फिर घनी हो गई आपकी वनस्पतियाँ, जो काफ़ी सारा लैंड या काफ़ी सारे क्षेत्र को एक्वायर कर लिया। कारण यह था
कि कोई उस वनस्पतियों को खाने वाला नहीं था जिससे इनको फैलाव होने में मदद मिला, और धीरे धीरे लगभग 47% की वृद्धि देखी गई। लेकिन यहाँ पर जो हर्बीवोरस एनिमल्स थी कि इन मनुष्यों की जनसंख्या तादाद कम होने के कारण उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ये अर्ली ह्यूमंस ऐसे थे जिनके कारण आप ये समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया इनके कारण, और इतना ज़्यादा इकोसिस्टम में बदलाव देखने को मिला। तो आज जो इंटरप्शन ह्यूमन का हो रहा है एज कम्पेयर टू पहले भी नहीं है, पहले भी ह्यूमन इंटरवेंशंस हुआ करते थे और इस पे भी प्रकृति पर इसका प्रभाव पड़ा करता था, जिसका एक छोटा सा टिल्ट अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो यहाँ यूनिवर्सिटीज है। अब ये बातें पता कैसे चली, इसको पता करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके कंप्यूटर सिमुलेशंस को देखा जाता है। कार्बन डेटा ये कलेक्ट करने के हिसाब से जो फॉसिल्स प्राप्त होते हैं जमीन के अंदर से, उसमें कार्बन डेटिंग की जाती है और उसको कंप्यूटर सिमुलेशन में देखा जाता है कि ये घटना करीबन कब हुई होगी। तो यूरोप में फॉसिल्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मतलब वो पराग कण जो जर्मिनेट नहीं हुए, डेवलप नहीं हुए, आप जानते हैं जो पराग कण होते हैं और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनमें जो पॉलन होते हैं इनका वातावरण का इन पॉलन्स पे कोई भी प्रभाव नहीं होता। तो लंबे समय तक ये जो पॉलन होते हैं, ये जो पराग कण होते हैं, वो एज इट इज पड़े रहते हैं। अब यही अब खोदने पे या फिर डिग करने पे मिल रहे हैं और इनकी एक कार्बन डेटिंग की जा रही है कैसा है। तो रिसर्च से ये पता चला लगभग जो आपके 47% वेजिटेशन जो फैला, जो आपके जो हंटिंग करने को, क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल्स की जनसंख्या कम हो गई थी, तो 40% फैलाव कैसे डिटेक्ट किया, ये 40% जो ट्रीज के पॉलन है वो उस जगह क्षेत्र को डिग करके वहाँ के फॉसिल कलेक्ट करके मिले। तो इससे एक ऐसा प्रेडिक्शन मिला कि जब जनसंख्या कम हो गई तो उस समय इनके पॉलन का सबसे ज़्यादा फैलाव हो रहा था। इसी को आज हम रिकलेक्ट कर रहे हैं डिग करके या खोद करके और इसका पता लगा रहे हैं। तो यूरोप पे इसका ऐसा प्रभाव पड़ा जिसमें ह्यूमन इंटरप्शन या इंसानों का जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा जिसके कारण, लेकिन ये इंटरवेंशन ज़्यादा नहीं था, इसी कारण ये परिस्थिति ज़्यादा जो उत्पन्न नहीं हो पाई, जिस वजह से आज ऐसी स्थिति देखी जा रही है कि ह्यूमन इंटरवेंशन के वजह से कई प्रजातियां जानवरों के विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। कम आबादी होने के कारण पहले ऐसा नहीं हो पाया, बट टू सम एक्सटेंट इन्होंने ज़रूर प्रभाव डाल दिया। तो आज आप जो यूरोप देख रहे हैं, यूरोप में काफ़ी ह्यूमन इंटरवेंशन हुए हैं, उनके प्रभाव हुए हैं, तब जाके यूरोप आज आपको जैसा दिख रहा है वो उसका भी एक कारण ह्यूमन इंटरवेंशन ही हो सकता है। तो यहाँ सब चीज़ें देखने को मिलती है। और बात की जाए जब अर्ली ह्यूमंस की, अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस जब अस्तित्व में आए तो उन्होंने खेती करना चालू कर दिया, और खेती की करने की वजह से अब जितने लैंड मास थे उस पर खेती होने लगी, जिस पर इकोसिस्टम का बहुत ही भयानक प्रभाव हुआ और अंत में जाके इकोसिस्टम पूरी तरह से बदल गया। तो ह्यूमन इंटरेक्शन सिर्फ आज से नहीं, आपके हिस्ट्री में भी या बहुत पहले भी, कई हजारों साल पहले भी ह्यूमन के इंटरेक्शन की वजह से ऐसा देखा जाता था। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।